बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो काम है और ख़ासकर लोकप्रियता अपनी जगह पे, और जब वोटर्स वोट देने जाते हैं तो वो क्या चेहरे को देख कर के वोट देते हैं या पार्टी को वोट देते हैं, ये सब कुछ धीरे धीरे जो चुनाव आते हैं उसमें आपको साफ हो जाएगा। और जो कर्नाटक का चुनाव और उसका रिजल्ट, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जहां प्रधानमंत्री के चेहरे पर वो वोट मांगे जा रहे थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन वहां पर जीत जो हुई वो कांग्रेस की हुई और बम्पर जीत हुई। छोटी मोटी जीत नहीं है कर्नाटक की। यहाँ राहुल गांधी सीधी टक्कर देते हुए, और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी काफ़ी आगे हैं। और इससे पहले जो ये भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है क्या, ये भी एक सर्वे है, जिस सर्वे में 15% ऐसे लोग हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को पसंद करने लगे हैं। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। एक आंकड़ा और भी है जो आप लोगों के बीच लेकर आना चाहता हूँ, और वो सीधा है कि पसंदीदा पीएम कौन है। अगर दो लोगों का नाम रखा जाए, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, तो इन दोनों में पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन, ये आंकड़ा दो अलग अलग हिस्सों में बनाया गया है। जिसमें एक 2019 में कब क्या स्थिति थी, मोदी की लोकप्रियता कितनी थी, और 2023 में कितनी है। ये देखिए, नरेंद्र मोदी 2019 में 44% लोग कहते थे कि पसंदीदा पीएम हमारे हैं, जबकि 2023 में 1% की गिरावट है। ये छोटी मोटी गिरावट नहीं मानी जा सकती है। 1%, यानी कि 2024-23 में जब ये सर्वे किया गया है, तो उस सर्वे में 43% यानी 43% लोग कह रहे हैं कि मोदी हमारे पसंदीदा पीएम हैं। जबकि राहुल गांधी से तुलनात्मक अध्ययन है ये। राहुल गांधी को 2019 में 24% लोग पसंद करते थे, और अब 2023 में 27% लोग पसंद कर रहे हैं। अपने आप में आप देख सकते हैं कि एक आदमी का ग्राफ बढ़ रहा है और दूसरे आदमी का ग्राफ, जो अभी प्रधानमंत्री हैं, उनका ग्राफ गिर रहा है। उनके साथ बहुत कुछ है, पूरा लाव लश्कर है, सब कुछ है, उसके बाद भी अगर ग्राफ गिर रहा है प्रशांत जी, तो ये बहुत मायने रखता है। 1% और 3%, 1% का अंतर, छोटा मोटा अंतर, यहाँ पीएम, बतौर पीएम नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिरना क्या मायने रखता है? जी देखिए, जो दिखता है वो बिकता है, तो विजिबिलिटी बहुत है। अभी सिडनी गए हैं तो देखिए टीवी चैनलों पे छाए हुए हैं। जब ये सर्वे हो रहे होंगे तो भी ऐसा कोई इवेंट हो रहा होगा, और उसी इवेंट में वो छाए हुए होंगे मीडिया में, और लोग उसी प्रभाव में आकर वोट देते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह कि देखिए, जो इनकम्बेंट प्रधानमंत्री होता है उसकी अपनी जो कुर्सी है, प्रधानमंत्री का पद है, उसका एक ग्रेविटेशनल पुल है, उसका एक ग्लैमर है। तो वो बहुत सारे लोगों को, भले ही वो उसके कामों से खुश हो या ना खुश हो, लेकिन उसकी लोकप्रियता में असर नहीं पड़ता है। आपको याद दिलाने मैं कहूँगा तो बहुत अजीब लगेगा कि मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उनका ये भी आंकड़ा ऐसे ही 35-36% जाता था, जो कि गैर राजनीतिक व्यक्ति थे। तो और उनकी उतनी विजिबिलिटी भी नहीं थी, वो रैलियां भी नहीं करते थे उस तरीके से, वो रोड शो भी नहीं करते थे, वो काम करते थे। केवल कोई कोई कहीं टीवी पे संदेश आ गया, या किसी प्लानिंग कमीशन की या किसी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग में दिख गए, या किसी समारोह में दिख गए। तो मनमोहन सिंह जैसे कम बोलने वाले व्यक्ति को भी 35-36% प्राथमिकता होती थी ऐसे सर्विस में। तो ये इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी का एक अट्रैक्शन है, जो पद का एक अट्रैक्शन है, उसका भी एक आंकड़ा है ये। और दूसरा कि राहुल गांधी का 24-27% जाना, इतने खिलाफ कैंपेन के बाद भी ये एक संकेत जरूर है, और ये संकेत कांग्रेस के लोगों के लिए भी है कि राहुल गांधी जिन बातों को कर रहे हैं, यानी वो अगर कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को नकार रहे हैं, ये उसका एक इंडिकेशन है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं जी। इसलिए आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी भी तो मोदी के खिलाफ बयान देते हैं, बल्कि कई बार ज्यादा वोकल हैं।
लेकिन वो लोगों की पसंदीदा ग्राफ में ऊपर उतना नहीं गए, 4% पे है ममता बनर्जी। क्यों है? क्योंकि लोग राहुल गांधी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को, राहुल गांधी की बातों को पसंद कर रहे हैं। जो वो मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं उसको लोग पसंद कर रहे हैं। वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है। ये कांग्रेस के लोगों को भी समझना चाहिए कि ये अप्रूवल उसको जो आ रहा है वो राहुल गांधी की व्हाइट टी शर्ट पे नहीं आ रहा है, उनकी बातों पे आ रहा है, उनके प्रोग्राम्स पे आ रहा है, उनकी पॉलिटिक्स पे आ रहा है। राजीव जी, बिल्कुल। कई लोग आश्चर्यचकित होंगे कि ये सर्वे जो एनडीटीवी ने करवाया है उस सर्वे को हम क्यों दिखा रहे हैं। कई लोग आश्चर्यचकित होंगे कि आखिर ये कई एक आध साथी पूछ भी रहे हैं कि ये सर्वे या ये ग्राफ आपके पास कहाँ से आ गया। आपको बता दूं दोस्तों कि ये एनडीटीवी, हमने लिखा भी है नीचे, आप देखिए तो साभार एनडीटीवी लोक नीति और सीएसडीएस सर्वे। ये एनडीटीवी लोक नीति और सीएसडीएस का सर्वे है और सबसे बड़ी चीज़ है कि एनडीटीवी को आज की तारीख में ओन करते हैं देश के बड़े व्यापारी, उद्योगपति और जिनका नाम गौतम अडानी है। गौतम अडानी का चैनल अगर राहुल गांधी की लोकप्रियता को बढ़ते हुए दिखा रहा है तो इसके क्या मायने हैं, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है यहाँ पे कि उनके सर्वे को यहाँ दिखाएं, लेकिन यहाँ जो सर्वे हम दिखाने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में हमारे साथी प्रशांत टंडन जी हैं, और यही समझने की कोशिश कि आखिर क्या कारण है कि जिनको पिट्ठू मीडिया, गोदी मीडिया कहा जाता है, वो भी आज की तारीख में राहुल गांधी की लोकप्रियता को दिखा रहे हैं। अगर वो दबा के भी दिखा रहे होंगे, अगर हो सकता है कि ये 24 से 27 नहीं 37% हो गया हो, लेकिन फिर भी मजबूरी है कि वो बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं राहुल के ग्राफ को। आप याद कीजिए कि कर्नाटक के चुनाव के समय जब एग्जिट पोल आया और उससे पहले ओपिनियन पोल में भी कई लोग बीजेपी को बढ़त दे रहे थे, या नहीं तो दोनों में कांटे की टक्कर दिखा रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? जो नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी आगे बढ़े, जो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस आगे बढ़े, लेकिन जनता अगर चाहती है तो चाहे आप जो भी मीडिया हो, चाहे जो भी मीडियम हो, आप जनता तक पहुंचने के, आपको सच्ची खबर आज न कल पहुंचानी ही पड़ेगी। मजबूरी, हार थक के आपको बताना तो पड़ा कि कांग्रेस को कर्नाटक में 135 सीटें आई हैं। इससे तो आप नकार नहीं सकते, ये सच है और इसको नकार नहीं सकते। और बीजेपी 65-66 सीटों पर सिमट गई, ये बताना पड़ा बड़े बड़े चैनलों को। तो वही यहाँ पे हम रखने की कोशिश आज इस ब्रेकिंग में, डीवी लाइव ब्रेकिंग स्पेशल इस शो में आपके बीच लेकर आए हैं कि जो कुछ चल रहा है। शाम को तो न्यूज़ पॉइंट आप देखते ही, हमारे तमाम साथी रहते हैं, लेकिन यहाँ मैं और प्रशांत टंडन जी भरी दोपहरी आप लोगों के बीच मौजूद हैं और यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे परिवर्तन हो रहा है, देश में सियासी हवा कैसे बदल रही है, वो रख रहे हैं। जरा आगे बढ़ते हैं प्रशांत जी। और इसके अलावा पसंदीदा पीएम कौन के अलावा दो